मामून रशीद बादशाह का जमाना था। मामून रशीद बादशाह का जमाना था। एक बहुत बड़ा ताजिर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन मामून रशीद के दरबार में पहुंचा और पहुंचने के बाद मामून रशीद ने कहा, क्या प्रोग्राम खत्म किया जाए क्या? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताते हैं। 12:30 बज गया। जब तक आप सुनते रहेंगे, जब तक हम आपको सुनाते रहेंगे। मामून रशीद के दरबार में ताजिर पहुंचा। ताजिर जब पहुंचा तो मामून रशीद बादशाह ने कहा कि जो अशरफिया, जो मोहरे, जो गिन्नी, जो तिजारत का सामान लाए हो सबका सब दे दो, माल ले लो, जाओ। तो उस ताजिर ने यह कहा कि मैं बादशाह सलामत एक ऐसा तोहफा लाया हूं, एक ऐसी चीज लाया हूं कि जो तुम्हारी सारी सल्तनत कम पड़ जाएगी, सारा माल तुम्हारा कम पड़ जाएगा अगर मैं मांग दूं। मगर मैं ये चाहता हूं कि ये तुम्हारे आका, तुम्हारे पैगंबर, तुम्हारे नबी की चीज है, तोहफा है, मैं तुम्हें दे दूं। तो मामून रशीद बादशाह ने कहा कि कौन सी ऐसी चीज है जो तुम हमें देना चाहते हो? हमारे पैगंबर की है, हमारे नबी की है। तो उसने जब उस चांदी का एक बॉक्स था, उस बॉक्स को जब उसने खोला तो खोलने के बाद उसका पूरा दरबार रोशन हो गया और पूरा दरबार मुश्को अंबर की से ज्यादा खुशबू महकने लगी। ऐसी खुशबू बादशाह ने, मामून रशीद ने, ना उसके दरबार में किसी ने नहीं सूंघी ऐसी खुशबू। इतनी बेहतरीन खुशबू और पूरा दरबार खुशबू से झूमने लगा। जब पूरा दरबार खुशबू से झूमने लगा तो कहा, ये क्या है? कहा, ये तुम्हारे आका अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक है। क्या फरमाया? ये तुम्हारे आका अलैहिस्सलाम के, ताजिर ने कहा, ये तुम्हारे रसूल अल्लाह के पैगंबर के बाल हैं, 8 बाल हैं, जिसकी खुशबू और जिसका बनना संवरना, जितनी खूबसूरती एक बाल में थी उतनी खूबसूरती 8 बालों में थी। कोई बाल एक दूसरे से कम और ज्यादा नहीं था खूबसूरत। जिसको देखो वो उतना ही खूबसूरत नजर आता था, 8 बाल। तो मामून रशीद बादशाह ने कहा, अरे भाई तुम ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, बादशाह कोई कम होशियार होता है क्या? बादशाह कम होशियार तो नहीं होता। तो बादशाह ने कहा, ये हम कैसे जाने, कैसे समझे कि ये रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक है? बादशाह ने कहा, ये पहचान कैसे लगे, ये जाना कैसे जाए, ये समझा कैसे जाए कि ये हमारे आका पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक है? तो जब जब कोई बड़ा मसला अबू बकर के सामने आता था, उमर फारूक के सामने आता था, उस्मान गनी के सामने आता था, तो मौला अली की बारगाह में पेश होते थे। क्यों? मौला कायनात की वो शान है। हमारे आका ने फरमाया, अला मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हमारे नबी ने फरमाया, मन कुंतो मौला फाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूं अली भी उसके मौला है। एक बहुत बड़ा मजमा था, बहुत लाखों के मजमे में मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि कितने लोग हमें मौला मानते हैं, कितने लोग हमें मौला मानते हैं। तो लाखों के मजमे में 13 लोगों ने गवाही दी कि मैं आपको मौला मानता हूं। समझ रहे? करबला वालों का जिक्र करना, अहले बैत का जिक्र करना, ताजियादारी का जिक्र करना, औलिया इकराम से मोहब्बत का जिक्र करना हर एक के बस की बात नहीं है। जिनके दिलों में हलाली खून होगा, ये भी बात सुनकर हदीस बात है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। जिसके लोगों में हलाली खून होगा वही मोहम्मद और आले मोहम्मद को मानेगा। जिसके लोगों में हलाली खून होगा वही मोहम्मद और आले मोहम्मद को मानेगा। और मोमिन और मुनाफिक की पहचान रसूलुल्लाह ने बताई है कि अगर अली का नाम लेने से चेहरा खिल जाए तो वो मोमिन है, और अली का नाम लेने से चेहरा बिगड़ जाए तो मुनाफिक है। ये हमारे कोई अपनी बात नहीं है, हमारे
लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि मामून रशीद के दरबार में बादशाह ने कहा कि ये कैसे जाना जाए, ये कैसे पहचाना जाए कि ये हमारे आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक है। तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खानदान में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, मूसा काज़िम, हसन अस्करी, तकी नकी, अली रज़ा, समझ रहे? तो इमाम अली रज़ा मौजूद थे। इमाम अली रज़ा के दरबार में मामून रशीद ने कासिद भेजा, वजीर भेजा और कहा कि जाइए उनको बाअदब बड़ी शान और शौकत के साथ हमारे दरबार में लेके आइए। मामून रशीद बादशाह ने पैगाम भेजा कि हुजूर बाला एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आ गया है, बहुत एक अजीब मामला आ गया है कि ये आदमी ये कह रहा है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है, और ये कैसे पहचाना जाए कि आका अलैहिस्सलाम के ये मुँह मुबारक है। आपके नाना, आपके बाबा, आपके जद्दे अमजद की बात है तो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने वो लिबास ज़ेबतन फरमाया जो मौलाए कायनात का था, वो लिबास अता फरमाया, वो अमामा शरीफ आपने अपने सर पर बांधा जो मौलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। वो सारे लिबास यके बाद दीगरे आपने ज़ेबतन फरमाए और मामून रशीद बादशाह के दरबार में पहुंचे। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने 5 बालों को अलग कर दिया और 3 बालों को अलग कर लिया और कहा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने कि ये 5 बाल नकली हैं, ये 5 बाल नकली हैं और ये 3 बाल हमारे नाना बाबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है। ये हमारे आका, ये हमारे नाना के मुँह मुबारक है 3। अब मामला और फंस गया कि जब बाल सब एक जैसे हैं, उसकी रंगत एक जैसी है, उनकी बनावट एक जैसी है, उनकी खूबसूरती एक जैसी है, उनकी चमक एक जैसी है, कहीं से कोई बदलाव नहीं है, तो है मेरे मौला इमाम अली रज़ा, आपने 3 बालों को कैसे अलग कर लिया और 5 बालों को कैसे अलग कर दिया? आपने फरमाया इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने कि दहकती हुई आग लगाओ, और ऐसी आग जहां पर अगर इंसान को खड़ा कर दिया जाए तो इंसान का वजूद खत्म हो जाए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादशाह के हुक्म पे वो आग दहका दी गई, आग शोले में तब्दील हो गई, खतरनाक आग शक्ल इख्तियार कर चुकी। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा उस ताजिर से कि अगर मेरी बात सच्ची है तो ये 5 बाल जल जाएंगे जो मैंने अलग किए, और ये 3 बाल जो हमारे नाना हुजूर के हैं ये नहीं जलेंगे, सुबह क़यामत तक आग जलती रहे। ये हमारे नाना के मुँह मुबारक है और ये तू नकल की है तूने इसकी, और नकली बाल तूने तैयार किए हैं, ये अभी जल के राख हो जाएंगे। जैसे ही वो 5 बाल आग में डाले गए वो जल के राख हो गए, खाक बन गए, और जो वो मुँह मुबारक जो आका अलैहिस्सलाम के थे 3 मुँह मुबारक जब आग में डाले गए तो आग खुद ठंडी हो गई, आग खुद गुलजार बन गई। जब आग गुलजार बन गई तो मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बात सच हो गई। क्या हुआ? सच हुई। मामून रशीद ने कहा ऐ मौला इमाम अली रज़ा, ये आपने कैसे समझ लिया? ये आपने कैसे, रंगत है, कलर है, खूबसूरती है, चमक है, सब कुछ है, तो आपने ये कैसे जान लिया? तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस मैदान का शहसवार हूं, मैं उस फातिमा का लाल हूं, मैं उस हैदर कर्रार का बेटा हूं, मैं हुसैन इब्ने अली का शहजादा हूं,
कि जैसे ही मैंने अपने बदन पे अली का लिबास जेबतन किया, इमाम हुसैन का अमामा शरीफ जब मैंने पहना, और पहनने के बाद जब मैं अपने घर से निकला, तुम्हारे दरबार में आया, तो मैंने अस्सलाम वालेकुम या जद्दे अमजद कहा, आका अलैहिस्सलाम को अपना सलाम पेश किया। और जब सलाम पेश किया तो इन 3 मुँह मुबारक ने जवाब दिया। नबी के मुँह मुबारक भी जवाब देते हैं। तुम नबी की बारगाह में सलाम पेश करते हो, हमारे आका सलाम सुनते हो, तुम्हारा जो तुम दरूद पढ़ते हो नबी की बारगाह में पेश किया जाता है। नबी जानते हैं कि किसने हमारे ऊपर दरूद पढ़ा है। तो इमाम अली रजा फरमाते हैं कि जैसे ही मैं इंटर हुआ, मैं दाखिल हुआ तुम्हारे दरबार में, मैंने सलाम पेश किया अपने जद को, तो उन 3 सवाल 3 मुँह मुबारक ने बढ़ के जवाब दिया। उन्होंने हरकत की, तो मैं समझ गया कि ये ताजिर है, ये बिजनेसमैन है, ये इसने अपने तिजारत की बुनियाद पे, अपने तिजारत की एक्टिंग और तरीका जो फार्मूला होता है उससे उसने इसे तैयार किया है। और इन तीनों में जो हरकत पैदा हुई, मैं जान गया ये हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है।